दोस्तों, असल में शुतुरमुर्ग जब आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत एक लंबी गर्दन, एक बड़ा शरीर और रेत में दौड़ने वाला एक अजीब जानवर आता है। लेकिन शुतुरमुर्ग सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी ही नहीं है, ये कुदरत का जीता जागता पैराडॉक्स है। यानी पक्षी होते हुए भी ये उड़ नहीं सकता, लेकिन घोड़े से तेज दौड़ता है। इसके पंख तो हैं, लेकिन आसमान नहीं। इसका राज मिट्टी, रेगिस्तान और खुले मैदान है। हजारों सालों से शुतुरमुर्ग इंसानों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। पुराने अफ्रीकी कबीलों से लेकर मिस्र की सभ्यता, रोमन साम्राज्य और मॉडर्न साइंस तक हर कोई किसी न किसी तरह से शुतुरमुर्ग से हैरान रहा है। कुछ ने सोचा है कि ये खतरे में होने पर अपना सिर रेत में छिपा लेता है। कुछ ने सोचा है कि इसकी आंखें इसके दिमाग से बड़ी होती हैं। क्या ये सब सच है या सिर्फ एक कहानी है? तो आज के वीडियो में हम शुतुरमुर्ग की जिंदगी के हर पड़ाव को देखेंगे, जैसे कि उसकी शारीरिक बनावट, खान पान, प्रजनन के राज, सामाजिक बनावट, रोजाना की मुश्किलें, दुश्मन, जिंदा रहने के तरीके और इंसानों के साथ इसके मुश्किल रिश्ते। साइंस, बिहेवियरिज्म और लोक कथाएं सभी शुतुरमुर्ग का असली चेहरा सामने लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुतुरमुर्ग की शुरुआत और विकास के रहस्य के बारे में जानते हैं। शुतुरमुर्ग का साइंटिफिक नाम स्ट्रूथियो कैमेलिस है। कैमेलिस शब्द ऊंट से आया है, क्योंकि इसकी लंबी गर्दन और आंखों की बनावट ऊंट जैसी ही होती है। माना जाता है कि शुतुरमुर्ग के पूर्वज लगभग 60 मिलियन साल पहले उड़ सकते थे, लेकिन पर्यावरण में बदलाव, बड़े शरीर और जमीन पर रहने वाली लाइफस्टाइल की वजह से वे धीरे धीरे उड़ने की अपनी काबिलियत खो बैठे। शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जिनकी छाती की हड्डियों पर कील नहीं होती, इसलिए वे उड़ नहीं सकते। इस क्लास में एमू, कैसोवेरी और कीवी भी आते हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग अकेली ऐसी प्रजाति है जिसके सिर्फ 2 पंजे होते हैं, जो दौड़ने के लिए एक बहुत बड़ा विकास है। अफ्रीका के सूखे घास के मैदानों और रेगिस्तानों ने शुतुरमुर्ग के विकास में अहम भूमिका निभाई है। खुले जंगल में जिंदा रहने के लिए तेज दौड़ना, दूर से खतरा देखना और बिना पानी के लंबे समय तक जिंदा रहना जरूरी है, और शुतुरमुर्ग ने ये तीनों हासिल कर लिए हैं। तो अब हम दुनिया के सबसे बड़े पक्षी की शारीरिक बनावट पर बात करेंगे। एक वयस्क शुतुरमुर्ग लगभग 7 से 9 फीट लंबा होता है और इसका वजन 100 से 150 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके अलावा एक शुतुरमुर्ग के लिए उसके पैर उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, क्योंकि इसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि एक ही लात से शेर भी गंभीर रूप से घायल हो सकता है, और ये आत्मरक्षा के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। और एक शुतुरमुर्ग के पैर लगभग 10 फीट से 16 फीट लंबे हो सकते हैं। शुतुरमुर्ग के पैरों की मांसपेशियां उसके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होती हैं। इतना ही नहीं, एक शुतुरमुर्ग के कुल 2 पैर की उंगलियां होती हैं। उनमें से मुख्य पैर के अंगूठे में घोड़े के खुर जैसे मजबूत नाखून होते हैं, और क्योंकि उनके पैरों में केवल 2 पंजे होते हैं, इसलिए उन्हें दौड़ने में एक विशेष फायदा होता है, और वे बहुत तेज गति से दौड़ने की क्षमता रखते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक शुतुरमुर्ग लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है, और ये इस गति को 30 से 40 मिनट तक बनाए रख सकता है। 2 पंजे वाले पैर स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। प्रत्येक कदम के साथ ऊर्जा संग्रहित और जारी की जाती है। एक पैर लगभग 12 फीट लंबा कूद सकता है। यही कारण है कि शिकारी शायद ही कभी शुतुरमुर्ग का पीछा करने पर उसे पकड़ पाते हैं। साथ ही उनकी आंखों का डायामीटर लगभग 5 सेंटीमीटर होता है, जो जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ी आंखों में से एक है। अपनी बड़ी आंखों की वजह से शुतुरमुर्ग लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर से दुश्मनों को देख सकता है। हैरानी की बात यह है कि शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से भी बड़ी होती हैं, जिसने लंबे समय से वैज्ञानिकों को हैरान किया है। हालांकि इसके पंख बड़े होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल उड़ने के लिए नहीं होता, बल्कि वे दौड़ते समय बैलेंस बनाए रखते हैं और अचानक दिशा बदलने में मदद करते हैं। ये अपनी लंबी गर्दन को ऊंचा रखकर दूरी का अंदाजा लगाता है, एक नेचुरल टावर की तरह। तो चलिए शुतुरमुर्ग के खाने के बारे में कुछ जरूरी जानकारी जानते हैं। हालांकि बहुत से लोग शुतुरमुर्ग को देखकर सोचते हैं कि इतना बड़ा पक्षी सिर्फ घास और पत्तियों पर ही रहता होगा, लेकिन सच तो ये है, शुतुरमुर्ग ज्यादातर शाकाहारी होता है, लेकिन मौका मिलने पर यह सर्वाहारी की तरह व्यवहार करता है। इसका मुख्य भोजन घास, मुलायम पत्तियां, जंगली फल, नई टहनियां, फूल, बीज
और कई तरह के अनाज हैं। खासकर सूखे घास के मैदानों में शुतुरमुर्ग समझदारी से ऐसा खाना चुनते हैं जो आसानी से मिल जाए। लेकिन इसका राज ये है, शुतुरमुर्ग सिर्फ खाते नहीं हैं, वे हालात के हिसाब से खाते हैं। बारिश के मौसम में जब ज्यादा छोटी घास और फल होते हैं तो वे ज्यादा पौधे खाते हैं। जब सूखे मौसम में खाना कम होता है तो वे कीड़े, टिड्डे, भृगु, छोटी छिपकलियां और कुछ मामलों में छोटे चूहे भी खा सकते हैं। ये शुतुरमुर्गों के जिंदा रहने का एक शानदार तरीका है, जिसे मौकावादी खाना कहा जा सकता है। इसके अलावा शुतुरमुर्गों के 3 पेट होते हैं, जो उन्हें एक ऐसी खासियत देते हैं जो उन्हें दूसरे पक्षियों से अलग बनाती है। शुतुरमुर्गों के दांत नहीं होते, इसलिए वे अपना खाना चबा नहीं सकते। इस वजह से उन्हें अपना खाना निगलना पड़ता है, और इस तरह खाने की वजह से उनका खाना कभी पचता नहीं है। इसीलिए उन्हें अपना खाना पचाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। असल में खाना खाने से पहले शुतुरमुर्ग बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, हर्द, रेत वगैरह निगल जाता है। एक शुतुरमुर्ग अपने पेट में लगभग 2 किलोग्राम कंकड़ जमा कर सकता है, और इस ज्यादा कंकड़ और पत्थर को खाने से उन्हें अपना खाना पचाने में मदद मिलती है। वे खाने को अपनी गिजर्ड में पीसते हैं, और ये कंकड़ और पत्थर टूटकर उनके खाने को पचाने में मदद करते हैं। लेकिन फिर भी शुतुरमुर्ग को अपना खाना पचाने में लगभग 38 घंटे लगते हैं। तो जरा सोचिए कि उन कंकड़ और पत्थरों को खाए बिना शुतुरमुर्ग को अपना खाना पचाने में कितना समय लगता। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि शुतुरमुर्ग अजीब चीजें निगलते हैं, प्लास्टिक, कपड़े के टुकड़े, जो खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि स्वभाव से समझदार होते हैं, लेकिन इंसानी कचरा उनके लिए एक साइलेंट ट्रैप है। तो अब हम शुतुरमुर्ग के रिप्रोडक्टिव सीक्रेट, अंडे, घोंसला और रात के नाइट वॉचमैन के बारे में कुछ मजेदार बातें जानेंगे। शुतुरमुर्ग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक तरफ से साइंटिफिक रूप से कमाल का है और दूसरी तरफ ड्रामेटिक भी। आमतौर पर एक डोमिनेंट नर के कई मादाएं होती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक नर शुतुरमुर्ग को अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए दूसरे नर शुतुरमुर्ग से लड़ना पड़ता है। शुतुरमुर्ग असल में आमने सामने लड़ते हैं, और क्योंकि वे ताकतवर जानवर होते हैं, इसलिए कई मामलों में इस लड़ाई में नर शुतुरमुर्ग की मौत भी हो सकती है। और इस लड़ाई के बाद जो नर शुतुरमुर्ग जीतता है, उसे अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चुनने का मौका मिलता है। इसके अलावा नर सबसे पहले जगह चुनता है। वो खुली लेकिन काफी सुरक्षित जगह पर जमीन में एक गड्ढा खोदकर घोंसला बनाता है। ये घोंसले अक्सर कम्युनल घोंसले होते हैं, मतलब एक ही घोंसले में कई मादाएं अंडे देती हैं। इस वजह से एक ही गड्ढे में कई अंडे जमा हो जाते हैं, जो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कोई सीक्रेट खजाना छिपाया रखा है। शुतुरमुर्ग के अंडे दुनिया के सबसे बड़े अंडों में से एक हैं, जिनका वजन लगभग 1.2 से 1.8 किलोग्राम होता है, जो 24 मुर्गी के अंडों के बराबर है। और उनका एक अंडा 220 किलोग्राम तक का वजन झेल सकता है, और इसका शेल इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। ये मजबूत शेल एक तरफ बच्चे की सुरक्षा करता है, तो दूसरी तरफ ये एक चुनौती भी है, क्योंकि बच्चे को बाहर निकलने में मुश्किल होती है। इसके अलावा शुतुरमुर्ग जब चाहे अंडे नहीं देते, यानी वे जून जुलाई में अंडे देते हैं, और वे उतने ही अंडे देंगे जितने को वे अपने शरीर से ढक सकते हैं। फिर वे अंडे देना शुरू करते हैं, और अंडों से बच्चे निकलने में आमतौर पर 40 से 46 दिन लगते हैं। हालांकि सबसे रहस्यमयी और बड़ी ट्रिक ये है कि मादा शुतुरमुर्ग ज्यादातर दिन में अंडे देती है और नर रात में। इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। मादा शुतुरमुर्ग के पंख काफी हल्के होते हैं, जो दिन की रोशनी में रेत में मिल जाते हैं। नर शुतुरमुर्ग के पंख गहरे रंग के होते हैं, जो रात के अंधेरे में कम दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में, कुदरत ने उनके शरीर के रंग को कैमोफ्लेज बनाया है। इस घोंसले की सुरक्षा का मतलब सिर्फ इसे सेना नहीं है। दुश्मन के आने पर शुतुरमुर्ग आक्रामक हो सकते हैं। वे अक्सर अंडों के लिए जान तक दे देते हैं, क्योंकि एक अंडा मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए टिकट। हालांकि हम शुतुरमुर्ग के अंडे जरूर खा सकते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों में आयरन और मैग्नीशियम होता है, हालांकि उनके अंडों में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके अलावा शुतुरमुर्ग के चूजे ऐसी दुनिया में पैदा होते हैं जहां अगर आप गलती करते हैं तो दूसरा मौका नहीं मिलता। चूजे को अंडे से बाहर आने में 1-2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि शेल सख्त होता है और चूजे को धीरे धीरे अंदर से रास्ता बनाना पड़ता है। वे जन्म के तुरंत बाद चलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही घंटों में चलने और दौड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शुतुरमुर्ग के चूजे का सबसे बड़ा हथियार
ग्रुप को न छोड़ना है। चूजे आमतौर पर ग्रुप में रहते हैं, कभी कभी कई मादाओं के चूजे आपस में मिल जाते हैं। पहले साल में चूजों की मौत की दर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वे लोमड़ियों, लकड़बग्घों, बड़े बाज जैसे पक्षियों और खाने की कमी से भी मर सकते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। कुछ ही महीनों में उनके पैर मजबूत हो जाते हैं, उनकी गर्दन लंबी हो जाती है और वे ग्रुप में रहने के नियम सीख जाते हैं। नेचर में शुतुरमुर्ग का बच्चा बचपन कम, ट्रेनिंग ज़्यादा वाला होता है। जिंदगी उसे पैदा होने के दिन से ही तैयार करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग के दुश्मन कौन हैं और शुतुरमुर्ग उड़ क्यों नहीं सकते? तो सुनिए। शुतुरमुर्गों की दुनिया खुली है, पेड़ कम हैं, छिपने की जगह कम है, इसलिए दुश्मन आसानी से दिख जाते हैं। अफ्रीकी घास के मैदानों में शुतुरमुर्गों की मुख्य दुश्मन शेर, चीते, तेंदुए, लकड़बग्घे हैं और बच्चों के मामले में सियार और बड़े शिकारी पक्षी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक बड़े शुतुरमुर्ग का शिकार करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो ना सिर्फ तेज होता है बल्कि चालाक भी होता है। यानी जब दुश्मन पास आता है तो शुतुरमुर्ग सबसे पहले अपनी गर्दन एक चौकस देखने वाले की तरह उठाता है और चारों ओर देखता है। अगर खतरा पक्का हो तो वो भाग जाता है और भागते समय टेढ़ा मेढ़ा चलने के बजाय बड़े बड़े मोड़ लेकर दिशा बदल लेता है ताकि शिकारी की स्पीड टूट जाए। चीता तेज होता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता। शुतुरमुर्ग की ताकत स्टैमिना होती है। कई बार शिकारी थक जाता है तो शुतुरमुर्ग दूर चला जाता है। अगर भागना मुमकिन ना हो तो शुतुरमुर्ग रेगिस्तान का घोड़ा नहीं बल्कि रेगिस्तान का हथौड़ा बन जाता है। वो अपने पैर उठाता है और जोर से लात मारता है। शुतुरमुर्ग की लात आमतौर पर उसके शिकार की छाती या सिर पर लगती है। एक ही वार से हड्डियां टूट सकती हैं, आंख खराब हो सकती है या बहुत ज्यादा खून बह सकता है। ये स्वभाव से एक चुपचाप लड़ने वाला योद्धा होता है। ये बहुत कम लड़ता है, लेकिन जब लड़ता है तो खतरनाक होता है। तो चलिए शुतुरमुर्ग के रेत में सिर दबाने का असली राज जानते हैं। शुतुरमुर्ग के बारे में सबसे मशहूर कहानी ये है कि जब वो डरता है तो अपना सिर रेत में दबा लेता है। हालांकि असल में ये लगभग पूरी तरह से झूठ है। तो ये गलतफहमी कहाँ से आई? अगर आप ये जानेंगे तो आपको और भी हैरानी होगी। असल में जब शुतुरमुर्ग अंडे देता है तो वो अक्सर अपनी गर्दन जमीन से सटाकर चुपचाप लेटा रहता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसका शरीर है लेकिन सिर नहीं है, जैसे वो रेत में दबा हो। फिर जब शुतुरमुर्ग खाना ढूंढ रहा होता है या उसे खतरा महसूस होता है तो वो अपना सिर जमीन पर झुकाकर सुनता है, वाइब्रेशन, कदमों की आहट और छोटे जानवरों की हरकतों को समझने के लिए। इस पोजीशन का दूर से गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। एक और वजह अंडों को ढकना है। शुतुरमुर्ग अक्सर अंडों को ढकने के लिए उनके चारों ओर रेत खींच लेते हैं ताकि टेम्परेचर एक जैसा रहे और दुश्मन उन्हें आसानी से न ढूंढ सके। फिर वे सिर नीचे करके काम करते हैं। इसे भी सिर अंदर करना समझ लिया गया है। सच तो ये है, शुतुरमुर्ग डरपोक नहीं होते बल्कि रियलिस्टिक होते हैं। खतरे में वो कम छिपने की कोशिश करता है, क्योंकि खुले जंगल में छिपना मुश्किल होता है। वो भाग जाता है और जरूरत पड़ने पर विरोध भी करता है। ये झूठ पॉपुलर है, लेकिन शुतुरमुर्ग की समझदारी और सावधानी के मुकाबले ये कहानी बहुत गलत है। तो चलिए शुतुरमुर्ग के रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कुछ सीखते हैं। जैसे ही सुबह होती है, शुतुरमुर्ग एक्टिव होना शुरू करता है। पहला काम आसपास देखना होता है। वो खुले मैदान में खड़ा होता है, अपनी गर्दन उठाता है और धूप में दूर दूर तक देखता है। फिर ग्रुप धीरे धीरे खाना ढूंढता है, घास, बीज, पत्ते, छोटी झाड़ियों का। खाने के बीच में भी उसकी चौकसी नहीं रुकती। ग्रुप में कुछ शुतुरमुर्ग नेचुरल सेंटिनल होते हैं जो बार बार देखने के लिए अपना सिर उठाते हैं। जब दोपहर की गर्मी बढ़ती है तो शुतुरमुर्ग छांव ढूंढता है या हवा चलने पर खुली जगह पर खड़ा हो जाता है। कभी कभी ये अपने शरीर की गर्मी को कंट्रोल करने के लिए अपने पंख थोड़े फैला लेता है। शुतुरमुर्ग का शरीर बड़ा होता है, इसलिए ज्यादा गर्मी निकालना जरूरी होता है। ये गर्मी कम करने के लिए कुत्ते की तरह हांफता भी है। दोपहर में फिर से खाने का समय होता है। जब शाम होती है तो ग्रुप एक साथ कोई सुरक्षित जगह चुनता है। सोते समय भी शुतुरमुर्ग पूरी तरह से बेफिक्र नहीं होता। ग्रुप में से कुछ लोग जागते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि शुतुरमुर्ग कभी कभी एक आंख बंद करके और दूसरी खुली रखकर आराम कर सकता है, ताकि खतरा आने पर वो तुरंत रिएक्ट कर सके। उसका दिन एक चेकलिस्ट की तरह होता है। खाना, देखना, सावधान रहना, बचना।
हालांकि ऐसा लग सकता है कि इसमें कोई रोमांच नहीं है, लेकिन प्रकृति में हर शांत पल असल में संभावित खतरे के लिए तैयारी है। तो अब हम शुतुरमुर्ग की सोशल लाइफ, ग्रुप, लीडरशिप और साइलेंट डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे। शुतुरमुर्ग की लाइफ अकेली नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका ग्रुप सोसाइटी है। वे आमतौर पर 5 से 50 सदस्यों के ग्रुप में रहते हैं। भले ही ये ग्रुप बाहर से अस्त व्यस्त लगे, लेकिन अंदर एक तरह का शांत क्रम होता है। ग्रुप में एक या कुछ प्रमुख नर होते हैं जो ब्रीडिंग के मौसम में लीड करते हैं। मादा शुतुरमुर्ग भी ग्रुप को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाती हैं, क्योंकि उन्हें खाना, अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह वगैरह ढूंढने का अनुभव होता है। इस ग्रुप की सबसे सनसनीखेज स्ट्रैटेजी ये है कि वे एक गार्ड सिस्टम चलाती हैं। जब खतरा आ सकता है तो हर कोई सिर नीचे करके खाना खाता है। इसलिए कुछ शुतुरमुर्ग बारी बारी से अपनी गर्दन उठाकर इधर उधर देखते हैं। जब उन्हें खतरा दिखता है तो वो पहले भागते नहीं हैं, बल्कि पहले सिग्नल देते हैं, फिर ग्रुप एक साथ चलता है। इससे अव्यवस्था कम होती है और बच्चे अलग नहीं होते। एक और रहस्य ये है कि शुतुरमुर्ग अक्सर ज़ेब्रा या एंटीलोप जैसे शाकाहारी जानवरों के साथ एक ही इलाके में रहते हैं, क्योंकि जब वे एक साथ होते हैं तो दुश्मनों को पहचानना आसान होता है। ज़ेब्रा की सूंघने की शक्ति, हिरण की तेज अलर्टनेस और शुतुरमुर्ग की दूर की नज़र, ये सब मिलकर एक तरह का नेचुरल सिक्योरिटी अलायंस बनाते हैं। ग्रुप में पावर स्ट्रगल भी होता है। ब्रीडिंग के मौसम में नर अपना दबदबा दिखाते हैं, अपने पंख फड़फड़ाते हैं, जोर से आवाज लगाते हैं और चिल्लाते हैं कि मैं बॉस हूँ। लेकिन ये कंपटीशन आमतौर पर खूनी लड़ाई नहीं होती, ज्यादातर समय ये दिखावा और इमोशनल स्ट्रेस होता है। तो चलिए शुतुरमुर्ग के नॉन वर्बल लैंग्वेज पर एक नजर डालते हैं। वे बिना बोले कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हमें नहीं पता कि वे एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। शुतुरमुर्ग ज्यादा चिल्लाते नहीं हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत रिच है। वे मुख्य रूप से पोस्चर, पंखों की मूवमेंट, गर्दन की पोजीशन, आंखों की टकटकी और कुछ आवाजों से कम्युनिकेट करते हैं। खतरे में होने पर शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन सीधी कर लेता है, जो ग्रुप के लिए वार्निंग सिग्नल है। शांत होने पर गर्दन थोड़ी नीची होती है, आंखें आधी शांत होती हैं और ये एक तरह की सब ठीक है लैंग्वेज होती है। इन आवाजों में सबसे रहस्यमयी बात नर शुतुरमुर्ग की बूमिंग आवाज है। ये एक बहुत गहरी आवाज है जिसे बहुत दूर से सुना जा सकता है। ऐसा लगता है कि ये जमीन पर लहरें पैदा करती है। इस आवाज से नर शुतुरमुर्ग अपना इलाका बताता है और मादा को अपनी ओर खींचता है। कई रिसर्चर्स कहते हैं कि दूसरे शुतुरमुर्ग भी इस बूम आवाज के वाइब्रेशन को सिर्फ अपने कानों से ही नहीं, बल्कि अपने शरीर से भी महसूस कर सकते हैं। मादा शुतुरमुर्ग अपने बच्चों को धीरे से बुलाती है। जब बच्चे डर जाते हैं तो वे ग्रुप में इकट्ठा होकर अपनी माँ के पास आ जाते हैं। ये भी एक तरह की साइलेंट सिग्नल लैंग्वेज है। शुतुरमुर्ग का समाज शब्दों में कम, मतलब में ज्यादा है। एक नजर या पंखों की फड़फड़ाहट पूरे ग्रुप का फैसला बदल सकती है। तो अब हम शुतुरमुर्ग के पंख के इतिहास, उसकी सुंदरता के बारे में जानेंगे। शुतुरमुर्ग के पंख कभी शाही फैशन की निशानी हुआ करते थे। यूरोप में खासकर 18वीं और 19वीं सदी में टोपियों, पंखों और कपड़ों को शुतुरमुर्ग के पंखों से सजाया जाता था। ये डिमांड इतनी बढ़ गई कि कई जगहों पर शुतुरमुर्ग को पकड़ना और पंख इकट्ठा करना कमर्शियल शिकार बन गया। लेकिन पंख सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं। शुतुरमुर्ग के लिए जिंदगी का एक औजार है। पंख उनके शरीर को तेज धूप से बचाते हैं और रात की ठंड में उन्हें गर्म रखते हैं। पंखों पर लगे बड़े पंख दौड़ते समय बैलेंस बनाते हैं। रेत के तूफान में पंख एक नेचुरल ढाल है। मजेदार बात, शुतुरमुर्ग के पंख मुलायम झाड़ू जैसे होते हैं। तो एक समय में इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी या नाजुक चीजों को साफ करने के लिए शुतुरमुर्ग के पंखों का इस्तेमाल करना पॉपुलर था। इतिहास में शुतुरमुर्ग के पंख एक मिस्टीरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन गए हैं, जो सुंदरता और काम के बीच खड़े हैं। इस चैप्टर की सनसनीखेज बात यह है कि हालांकि कई शुतुरमुर्ग इंसानों की लग्जरी के लिए पकड़े गए, लेकिन बाद में इंसानों ने शुतुरमुर्गों को बचाने के लिए फार्म बनाए। यानी खत्म करना और बचाना दोनों ही इंसानों के हाथ में है। तो आइए शुतुरमुर्ग और इंसानों के साथ आज की असलियत के बारे में जानें। इंसानों और शुतुरमुर्गों के बीच का रिश्ता बिल्कुल भी सीधा नहीं है। पहले इंसान शुतुरमुर्गों को अजीब शिकार मानते थे। बड़ा शरीर, बड़े अंडे, पंख सब कीमती थे। कई देसी समाज शुतुरमुर्ग के अंडे खाते थे, अंडे के छिलकों से पानी के बर्तन बनाते थे और सजावट और रिचुअल्स में पंखों का उपयोग करते थे। आज के जमाने में शुतुरमुर्गों को खेत के जानवर के तौर पर जाना जाता है। कई देशों में शुतुरमुर्ग का मीट पॉपुलर है क्योंकि इसमें फैट कम है,
स्किन का इस्तेमाल महंगे प्रोडक्ट बनाने में होता है और अंडे भी एक खास खाना है। इस वजह से लोगों को शुतुरमुर्गों को जंगल में नहीं बल्कि बाड़ों में देखने की आदत हो गई है। लेकिन खेती वाले और जंगली शुतुरमुर्गों में बहुत बड़ा फर्क है। जंगल में शुतुरमुर्गों ने सावधान रहना और जल्दी फैसले लेना सीखा है। खेतों में वे इंसानों की मौजूदगी को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सैल हो जाते हैं, खासकर ब्रीडिंग के मौसम में नर शुतुरमुर्ग। लोग शुतुरमुर्गों को बड़ी मुर्गियां समझने की गलती करते हैं। असल में वे मजबूत होते हैं, उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और उनकी अपनी सीमाएं होती है। एक और गहरा सवाल ये है कि क्या इंसान शुतुरमुर्गों की रक्षा कर रहे हैं या उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका जवाब एक नहीं है। कुछ जगहों पर खेतों ने उन्हें बचाने में मदद की है, जबकि दूसरी जगहों पर व्यापार ने उनकी आज़ादी छीन ली है। ये रिश्ता बहुत रहस्यमयी है, फायदे और शोषण के बीच एक अजीब सा बंधन। तो दोस्तों, यहाँ दुनिया के सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग के बारे में कुछ कमाल के और ज़रूरी फैक्ट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। नहीं तो इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।